नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज आईक्यू। मैं हूं शशांक लखेरा और इसमें जो है इस वीडियो में हम जो है एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम एंशियंट हिस्ट्री जो है कवर करेंगे। और उसके पहले नॉलेज आईक्यू को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इस पे जो है मैं पूरे लेक्चर्स लूँगा और पूरी जो एंशियंट हिस्ट्री है उसको मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। आपको करना क्या है, अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो, आपको प्रॉपर हिस्ट्री पढ़ना है, उसके नोट्स बनाना है, आपको एक अलग रजिस्टर बनाना है और उसके जो है पूरे नोट्स आपको देखने हैं और पूरे जो है आपको अच्छे से नोट करना है। देख लो, सिंपली एंशियंट हिस्ट्री पढ़ने से पहले हमको ये समझना होगा कि ह्यूमन कैसे आया, ह्यूमन का एवोल्यूशन कैसे हुआ। क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री में जब एम्पायर बनेंगे, ऑटोमन एम्पायर है, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन हमको पढ़ना है, ठीक है, बाद में आएगा ऑटोमन एम्पायर। तो जब ये सब एम्पायर बनेंगे तो उनका लोगों का होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो कुछ एम्पायर बन पाएंगे, विलेजेस बनेंगे, सोसाइटीज़ बनेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ह्यूमन आए कैसे, ह्यूमन का एवोल्यूशन जो है कैसे हुआ। तो इस लेक्चर पे जो है हम ये जानेंगे और इस वीडियो को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। मेरा नाम है शशांक लखेरा और आप मुझको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जो है आप मुझसे जुड़ सकते हो और कोई भी डाउट है आप मुझे इन आईडीज़ पे जो है पूछ सकते हो। सो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जो है आप मुझको फॉलो कर सकते हो और वहाँ पे जो है आप मुझसे जुड़ सकते हो। अब देखो, सिंपली आपको समझना होगा उसके पहले कि ह्यूमन का डेवलपमेंट कैसे हुआ। देखो, ह्यूमन का डेवलपमेंट दो तरीके से होता है। एक होता है बायोलॉजिकल, ठीक है, और एक होता है जो कल्चरल होता है, मतलब कल्चर के थ्रू चेंज होता है। फॉर एग्जांपल, मध्य प्रदेश का कोई इंसान है, अगर वो नागालैंड में जाके बस जाएगा, 10 साल 5 साल रहेगा तो वो वहाँ के ट्रेंड में ढल जाएगा, ठीक है। वहाँ के जो फेस्टिवल होते हैं, ठीक है, उस पर जो है वो वहीं के ट्रेंड को जो है धीरे धीरे फॉलो करने लगेगा। ऐसा नहीं कि वो अपने ट्रेंड को भूल जाएगा, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक जो है वो वहाँ पे डिपेंड हो जाएगा, वहाँ के कल्चर को जो है फॉलो करने लगेगा। इसी तरीके से जो ह्यूमन का भी डेवलपमेंट हुआ। अब सिंपली ह्यूमन के डेवलपमेंट को समझने के लिए एक वर्ल्ड मैप आपको दिख रहा होगा, आपको बहुत सारे कॉन्टिनेंट दिख रहे होंगे, सभी जो कॉन्टिनेंट हैं वो दिख रहे होंगे। अफ्रीका जो एक सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर रहा है जहाँ से ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ, तो ये सब जो चीज़ें शुरू हुई हैं वो अफ्रीका से हुई है। ये जो पार्ट है ना, यहाँ से शुरू हुई है, ह्यूमन का डेवलपमेंट यहीं से शुरू हुआ है। अब ह्यूमन जो है, एक ह्यूमन आया, ह्यूमन बना, ठीक है। मतलब पहले ह्यूमन बना कैसे, पहले तो 4 पैर पे जो चलने वाले जानवर ही थे और फिर धीरे धीरे करके जो है एवोल्यूशन हुआ और वो 2 पैर पे खड़े होने लगे और फिर जो है वो बाद में ह्यूमन बीइंग में डेवलप हो गए, ठीक है। लेकिन जो ये सब डेवलपमेंट शुरू होता है अफ्रीका से, अफ्रीका ही में जो है ये सब जो डेवलपमेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट शुरू हुआ है। अब अगर आप देखोगे तो ये जो गोरिल्ला और जो चिंपैंजी जो प्रजाति होती है, इनको जो है पॉन्जिडे क्लास में कंसिडर किया जाता है। मतलब ह्यूमन भी पहले पॉन्जिडे क्लास में ही आते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका डेवलपमेंट हुआ तो वो 4 पैर के बजाय 2 पैर में खड़े होने लगे, उससे चलने लगे, तो उनको जो है ह्यूमन कंसिडर करा गया। और फिर जो है वो ह्यूमन, मतलब हमारा एवोल्यूशन जो है जानवरों से ही हुआ है और इस तरीके से जो है हम ह्यूमन बने हैं। अब अगर आप देखोगे तो पहले ह्यूमंस जो होते थे ना, वो एनिमल्स के जैसे होते थे। कैसे होते थे? एनिमल्स के जैसे होते थे, मतलब ऐसे। अब यहाँ देखो तो अब जो है प्रेजेंट में कैसे हैं, ऐसे। इनके बीच का जो डिफरेंस है ना, ये जो डिफरेंस है ये हमको समझना है कि ये हुआ कैसे। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी स्पीसीज आएंगी, ठीक है। ये तो हो जाएंगे होमोसेपियंस, ठीक है, लेकिन ये और ये, इनको क्या बोलते हैं? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये जो 3.3 मिलियन ईयर अगो पहले जो अर्थ लाइफ, मतलब लाइफ आई थी अर्थ में और प्रेजेंट में, तो इनके बीच में क्या डेवलपमेंट हुआ है, किस तरीके से जो है ह्यूमन इवॉल्व हुआ है, तो वो हम देखते हैं। बिग बैंग थ्योरी आपने पढ़ी होगी, आपने सुनी होगी। ये 13.5 मिलियन ईयर्स एगो है ये थ्योरी, और जो अर्थ पे पहली लाइफ आई थी वो 3.3 मिलियन ईयर अगो पहले आई थी। तो 3.3 मिलियन ईयर अगो जो है पहले फर्स्ट लाइफ जो है अर्थ में आई थी। अब आपको समझना होगा कि 2 चेंजेस जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक होता है बायोलॉजिकल चेंजेस और एक होता है कल्चरल चेंजेस। अब बायोलॉजिकल चेंजेस मतलब देखो, यहाँ पे अगर आप थोड़ी सा देखोगे तो जैसे 4 पैर थे, यहाँ पे 2 पैर में इंसान खड़े होने लगा, चलने लगा, ठीक है, भागने लगा, दौड़ने लगा। उसके बाद फूड हैबिट्स चेंज हुई, फेस चेंज हुए, आइज चेंज हुई, तो धीरे धीरे करके जो है ये इवोल्यूशन होने लगा, ठीक है। फिर आगे चल के कल्चरल चेंजेस में फूड में चेंज आने लगा। मतलब अब एवोल्यूशन हुआ कैसे, देख, बहुत सारे लोग बने, उन्होंने अपनी धीरे धीरे सोसाइटीज़ बना ली, ठीक है।
जैसे जैसे उनका डेवलपमेंट होता गया चेंजेस आते गए, आइज फेस में चेंजेस होते गए। फिर बहुत सारे लोग जो बने उन्होंने क्या किया, सोसाइटीज़ बना ली तो उनका क्या हो गया, फूड हैबिट्स में चेंज होने लगा। पहले क्या होता था, वो लोग कच्चा खाते थे, कच्चा जो है हंटिंग करते थे और फिर जो है खाते थे। और लेकिन फिर जब धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, उन्होंने क्या करे, पत्थर के जो है उन्होंने जो हथियार है, टूल्स हैं, वो बनाना शुरू करे हंटिंग के लिए। उन्होंने फिर जानवरों को मारना शुरू किया। फिर धीरे धीरे जो है उनको आग का पता चला कि अरे भाई आग भी हम जला सकते हैं, ये भी ऐसा होता है। फिर आग जो है जलाना शुरू हुई। फिर उसके बाद जो है आग जलाना शुरू हुई तो उसके बाद जो कच्चा वो खाते थे उन्होंने उसको पकाना शुरू किया। तो इस तरीके से जो है सोसाइटी का भी डेवलपमेंट हुआ, फूड हैबिट्स में चेंज आए। तो ये जो है बायोलॉजिकल चेंज और कल्चरल चेंजेस जो है आपको देखने को मिलेंगे ह्यूमन बींग के एवोल्यूशन में। और ये जो है ये बहुत बड़ा जो है चेंजेस लेके आए। जी हाँ, ये एक पूरा तरीके से रेवोल्यूशन लेके आए थे। जो ये जो चेंजेस हुए हैं ना, इसकी वजह से जो है आपको पूरी सोसाइटी में जो है चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब हुआ क्या, देखो ह्यूमन एवोल्यूशन में 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो हैं कौन कौन से। तो एक है होमो हैबिलिस, एक होते हैं होमो इरेक्टस, एक होते हैं होमो सेपियंस। होमो सेपियंस मतलब हम प्रेजेंट में जो है ना मॉडर्न ह्यूमन बींग, उसे होमो सेपियंस कहा जाता है। ये मतलब होमो सेपियंस सेपियंस कहा जाता है और लैटिन में इसको वाइस मैन कहा जाता है। मतलब एक समय था जब इनको सिर्फ एक ही चीज़ पता थी, वो था पत्थर। ठीक है, मतलब उनको सिर्फ 2 चीज़ें पता थी। एक थी हंटिंग, जिससे वो क्या कर सकते थे, हंट कर सकते थे। दूसरा था टूल मेकिंग। अब टूल मेकिंग मतलब पत्थर से औजार बनाना, टूल्स बनाना। ठीक है, हंटिंग के लिए टूल्स बनाना। तो इसको जो है हम कहते थे होमो हैबिलिस। अब इनका मेन काम क्या था उस समय लोगों का, उस समय लोगों को खेती के बारे में कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी यहाँ पे पता नहीं था उनको। ठीक है, उनको सिर्फ ये पता था कि हंटिंग होती है भाई, हमको हंटिंग करना है, उसके लिए हमको टूल्स चाहिए। उनको थोड़ा सा लगा कि यार ये पत्थर से हम टूल्स बना सकते हैं, उन्होंने टूल्स बनाए। ठीक है, और फिर जो है उन्होंने हंटिंग करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे करके और उनमें डेवलपमेंट हुआ। अब वो डेवलपमेंट क्या हुआ कि उनकी स्पाइनल कॉर्ड जो है धीरे धीरे स्ट्रेट हुई तो वो होमो इरेक्टस कहलाए, जिनकी स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट हुई। फिर उसके बाद जो है मॉडर्न ह्यूमन बींग्स बने। मॉडर्न ह्यूमन बींग्स मतलब होमो सेपियंस। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो हंटिंग शुरू हुई, फिर आगे चल के जो है इन्होंने टूल्स बनाए, फिर स्पाइनल कॉर्ड इनकी स्ट्रेट हुई, यहाँ पे जाके आपको एग्रीकल्चर का पता चला इसके आगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है लोगों ने खाना पकाना शुरू किया। मतलब यहीं पे शुरू हो गया था जब उनको ये पता चला कि आग भी है। ठीक है ना, आग भी हम जला सकते हैं। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ। मॉडर्न ह्यूमन बींग्स को होमो सेपियंस बोला गया और इन्हीं को लैटिन में क्या बोला जाता है, वाइस मैन। तो लैटिन में जो है इनको वाइस मैन बोला जाता है। और वाइस मैन मतलब ये, तो इधर से लेके अगर आप देखोगे ये पत्थर से लेके एक इस तरीके का इंसान जो एवोल्यूशन हुआ है, इसी को हम कहते हैं क्या, ह्यूमन एवोल्यूशन। तो इसी तरीके से जो है ह्यूमन बीइंग एक डेवलपमेंट हुआ है। आपको दिख रहे होंगे, देखो ये नाइफ यहाँ पे रखी हुई है, भाला यहाँ पे है। ठीक है, तो ये जो है डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ है। अब यहाँ पे ये तो आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से जो है हंटिंग होती थी, किस तरीके से होमो हैबिलिस बने, होमो इरेक्टस हुए, होमो सेपियंस हुए। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें मैं स्टोन एज की बात करूंगा। मतलब अब ह्यूमन तो बन गए, हमने समझ लिया कि ह्यूमन कैसे आए, ह्यूमन का एवोल्यूशन हो गया। ह्यूमन ने क्या किया, यहाँ पे ह्यूमन ने जो है हंटिंग शुरू कर दी, हंटिंग के बारे में उसको पता चल गया। उसने टूल्स बनाए, उसको टूल्स के बारे में पता चल गया। उसको फायर के बारे में पता चलेगा आगे। फिर उसके बाद वो क्या करेगा, यहाँ पे जो है फूड को कुक करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद उसको क्या पता चलेगा, आगे चल के क्रॉप्स का भी पता चलेगा कि एग्रीकल्चर भी होता है भाई, एग्रीकल्चर भी होगा। फिर उसके बाद आगे चल के उसको ट्रेड का पता चलेगा। ठीक है ना, ट्रेड के बाद जो है सोसाइटीज़ और डेवलप होंगी, सोसाइटीज़ में डेवलपमेंट होगा। फिर धीरे धीरे जो है उनको और भी चीज़ें पता चलेंगी, लोहे का पता चलेगा, ठीक है ना, कॉपर का पता चलेगा, ब्रॉन्ज का पता चलेगा। तो इन सब पे भी जो है ट्रेड हमको देखने को मिलेगा। फिर जो है और भी इन सब चीज़ों पे ट्रेड बढ़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम स्टोन एज की बात करेंगे। मतलब पेलियोलिथिक, मिजियोलिथिक, कैसी एज थी, मतलब पत्थर की भी कैसी एज होती है। मतलब कार्बन डेटिंग से पता लगाया जाता है ये सब कि कौन सा पत्थर है, किस समय का है। ठीक है, और मैं एक चीज़ बता दूं आपको, सिर्फ अभी तक जैसे आप हड़प्पन सिविलाइजेशन भी देखोगे तो हमको काफ़ी चीज़ें मिली हैं। ठीक है ना, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन आगे बनेगी, जो सोसाइटी बनेगी तो वो हड़प्पन सिविलाइजेशन बनेगी एक। वहाँ पे वो हड़प्पा, मोहनजोदारो, ये सब जो प्लेसेस है ना वो आएंगी आगे। लेकिन अभी तक जो है उनकी भाषा का पता नहीं लगा कि वो कौन सी भाषा बोलते थे। उस पर जो है अभी रिसर्च चल रही है और साइंटिस्ट सब खुश रहे हैं, लगे ही रहते हैं उस पर कि किस तरीके की भाषा वो बोलते हैं। अभी तक वो नहीं पता चला। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पेलियोलिथिक और मेसोलिथिक जो एज है, स्टोन एज है, हम वो कवर करेंगे।
सो ये था एंड इस वीडियो का, और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है एंशिएंट हिस्ट्री का चैप्टर 1 है उससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, ह्यूमन कैसे बना। और थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।